आरएसएस प्लस अंबेडकर 2029 में क्या नरेंद्र मोदी का रास्ता क्लियर? ऐसा इसलिए क्योंकि नवरात्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी ने दो बड़े कार्यक्रम में शिरकत की। आपको मैं बताऊं, देखिए, आरएसएस अंबेडकर 2029 क्लियर। आरएसएस प्लस अंबेडकर क्या 2029 नरेंद्र मोदी के लिए क्लियर? ऐसा इसलिए क्योंकि मिशन 2029 में नरेंद्र मोदी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, नरेंद्र मोदी अब उस चैलेंज की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और इन सबको समझने के लिए आपको 30 मार्च को नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पे गौर करना होगा। 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर जाते हैं, जहां केशव कुंज है, जो कि संघ का हेडक्वार्टर है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं और ये आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की मूर्ति है, जिनको ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये जगह है दीक्षा भूमि। ये भगवान बुद्ध आपको दिख रहे हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी, और ये जगह है दीक्षा भूमि। अब इस जगह का सीधा कनेक्शन जुड़ा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि 1956 में 1956 में अपने हजारों फॉलोअर्स के साथ, अपने हजारों समर्थकों के साथ भीमराव अंबेडकर ने यही दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। नरेंद्र मोदी ने जहां एक शुभ संदेश, शुभकामना संदेश भी लिखा है, और यह भीमराव अंबेडकर के 5 तीर्थों में से एक मानी जाती है दीक्षा भूमि, और यहां भगवान बुद्ध की पूजा भी की है। तो यानी एक ही दिन, एक ही 24 घंटे की ये टाइमलाइन है। 24 घंटे में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर, यह बड़ा इवेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे, दीक्षा भूमि गए। अब एक ही दिन में मोदी के 2 संदेश। पहला, आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ सीधा संवाद। ऐसा है इसलिए क्योंकि एक स्वयंसेवक जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो बाकी स्वयंसेवकों में भी उत्साह का संचार होता है। और जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, बीजेपी आरएसएस का जो कनेक्शन है, उसको थोड़ा सा डेंट किया था, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की अपने दम पर सिर्फ 240 सीटें आई, तो उसके पीछे 2 फैक्टर गिनाए गए। पहला कि जेपी नड्डा के स्टेटमेंट ने आरएसएस के वर्कर को घर से बाहर निकलने को प्रेरित नहीं किया। आरएसएस का वर्कर जो था, जो बूथ तक वोटर को ले जाने में सक्षम माना जाता है, उसने उतनी जद्दोजहद, उतनी मेहनत नहीं की। और दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सीटें, बीजेपी की सीटें 240 पर ही रह गई, उसकी वजह थी दलित वोटर। वो पूरा गणित मैं आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अब कैसे नरेंद्र मोदी दलित वोटों को साधने की ओर दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, और कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 आते आते दलित वोट जो है, एससी वोट, वो शिफ्ट हो गया है एनडीए से इंडिया की ओर। आइए उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देश में जो रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट, यानी एससी, मैं एसटी सीटों की बात नहीं कर रहा हूं, एससी सीट जो देश में है, उन पर परफॉर्मेंस किस पार्टी का कितना था, और दलितों ने 2019-2024 में किसे वोट किया, और उनके वोट शिफ्ट से ही कैसे बीजेपी को झटका लगा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली। अब देखिए, एससी वोट बैंक में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है 2019 और 2024 का। देश में कुल एससी रिजर्व सीट कितनी है? 84। कांग्रेस ने कितनी जीती? 20 प्लस 14 मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि कांग्रेस ने 2019 में जीती थी सिर्फ 6 सीट, और 2024 में कितनी जीती? 20। तो 2019 में 6 सीट, 2024 में कांग्रेस ने देश की जो 84 रिजर्व सीट है, एससी सीट, उस पे कांग्रेस ने जीती 20 सीटें, यानी 14 सीटें ज्यादा जीती हैं 2019 की तुलना 2024 में कांग्रेस ने। अब कांग्रेस प्लस, यानी ये हो गया इंडिया गठबंधन। कांग्रेस प्लस से हमारा मतलब इंडिया गठबंधन से है। कांग्रेस प्लस ने जीती 33 सीटें, यानी 84 में 33, एक बड़ा अच्छा मार्जिन है ये। कांग्रेस का वोट शेयर 20.8% ये रहा है 2024 में, यानी ये जो एससी सीटें ना, देश में 84 एससी सीट, इन 84 सीटों में कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं? 20.8%। इसका मतलब है कि हर 5वां वोट कांग्रेस को गया है। अब बात करें 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर कितना था, तो वो था 16.7%, यानी रफली अगर आप देखेंगे तो 3.3% इंक्रीज हो रहा है।
कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है दलित सीट पर जो रिजर्व है। इसका मतलब है दलितों ने बीजेपी को थोड़ा सा उनका मोह भंग हुआ है और वो किसकी तरफ गए हैं? कांग्रेस की तरफ। और यही बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे बड़े फिक्र की बात है। अब मैं आपको एक और ऐसा स्टेट बताने वाला हूं जो बीजेपी के लिए चिंताजनक है और इसीलिए नरेंद्र मोदी केशव कुंज भी जा रहे हैं और दीक्षा भूमि भी जा रहे हैं। अगला देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसको कितने फीसदी दलित वोट मिले। ये देखिए वोट पहले 2019 की बात करते हैं। 2019 में और 2024 में एनडीए की बात कर रहे हैं यहां, यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। 2019 में एनडीए यानी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को कितने फीसदी दलित वोट मिले? 41%। 41% दलित वोट मिले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को। 2024 में ये देखिए कितने हो गए? 35। यानी कितने का नुकसान सीधे सीधे दिख रहा है? -6%। 2019 से 2024 आते आते बीजेपी ने अपने 6% दलित वोट खो दिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस को कितना मिलता है? ये इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया ब्लॉक 2019 में कितने फीसदी दलित वोट पाता है? 28%। 28%। अब 2024 में 46%। यानी कितने का फायदा हुआ है? 18% ज्यादा दलित वोट मिले हैं इंडिया ब्लॉक को 2024 और 2019 की तुलना में। और इसीलिए ये अलार्मिंग है बीजेपी एनडीए के लिए। और यहां मैं अदर्स पार्टी की बात कर दूं, यानी कई ऐसे दल थे जो ना एनडीए का हिस्सा थे ना इंडिया का हिस्सा थे, उनको 2019 में मिला था 31% और वो घट के रह गए 19% पे। यानी कि उनको नुकसान हुआ है -12% का। कहने का मतलब अब ये देखिए 6-12 का नुकसान वो किधर गया? इधर 6 का नुकसान हुआ, इधर 12 का नुकसान हुआ। और ये जो 18 का नुकसान है वो 18 का सीधा फायदा मिल गया इंडिया ब्लॉक को। यानी कि दलित वोट, एससी वोट शिफ्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। और ये जो चेंज आया है ये सिर्फ 5 सालों के अंदर आया है। क्यों? उसका बड़ा कारण है कि संविधान और आरक्षण पर जो विपक्ष जिसको टूल बनाकर जो परसेप्शन लेके चुनाव में गया, वो चुनाव में असर हुआ है। वोटर के बीच उस परसेप्शन का, उस नैरेटिव का असर हुआ है। भले ही बीजेपी ये कहे कि वो नैरेटिव झूठा है, संविधान कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन वो परसेप्शन असर कर गया। और इसी का फायदा है कि दलित वोट कितने हद तक बीजेपी से दूर गया है। और अब इसीलिए नरेंद्र मोदी केशव कुंज से दीक्षा भूमि दोनों को साध रहे हैं। यानी आरएसएस की पूरी बैकिंग लेकर वो चलेंगे और उनका फोकस होगा दलित वोट जुटाना, क्योंकि बगैर उसके 2029 का मिशन मोदी के लिए भी अधूरा है, बीजेपी के लिए भी। और अगर विपक्ष को सत्ता में आना है तो दलित वोट ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी बनेंगे।